ड्रैगन बॉल सीरीज के दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं जिसकी अनाउंसमेंट होगी 26 जनवरी 2026 को। ये बात तो अभी तक आप सबको पता चल ही गई होगी, लेकिन क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो ये जो नए दो प्रोजेक्ट आने वाले हैं ये कौन से होने वाले हैं, आखिर कौन सी सीरीज वापस आने वाली है। देखो फिलहाल हमारे पास चार ऑप्शन है। ड्रैगन बॉल सुपर की नई मूवी आ सकती है, ड्रैगन बॉल सुपर मांगा वापस आ सकती है, ड्रैगन बॉल सुपर का सीजन 2 आ सकता है, या फिर ड्रैगन बॉल दाइमा का सीजन 2 भी आ सकता है। इन चारों में से कोई भी दो चीजें आ सकती है। फैंस क्या चाहते हैं ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। ड्रैगन बॉल सुपर 2 का सीजन 2 दे दो, उसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट लेके आ जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या ड्रैगन बॉल सुपर 2 वापस आ सकता है, उसके आने की कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि किसके ज्यादा चांसेस हैं और किसके कम चांसेस हैं। वीडियो को सेक्शन में डिवाइड कर दूंगा ताकि आप आसानी से समझ पाओ कि कब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 की नई मूवी के बारे में, और यार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसके आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। ड्रैगन बॉल सुपर 2 की नई मूवी आ सकती है। अब देखो इसके आने के पीछे बहुत सिंपल रीजन है। अगर ड्रैगन बॉल सुपर की नई मूवी आती है तो बहुत पैसा बना के देगी, वर्ल्ड वाइड पूरे रिकॉर्ड तोड़ देगी। आपने नोटिस किया होगा रिसेंटली एनिमे की मूवीज बहुत पैसा कमा रही है। अभी डीमन स्लेयर लगी थी, आपने देखा था क्रेज किस लेवल का था, उसने कितने ज्यादा पैसे कमाए थे। तो आप खुद ही सोचो टॉय एनिमेशन ड्रैगन बॉल सुपर की नई मूवी लाके पैसा क्यों नहीं कमाना चाहेगा। और यार अभी तो कहानी वहां पे आ चुकी है जहां मूवी का परफेक्ट सेटअप बन सकता है। अभी जो मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ बस इमेजिन करके देखो कि ये पांचों नई मूवी में आ रहे हैं। साथ ही ब्लैक फ्रीजा को भी ऐड कर देते हैं, उसने भी नई ताकत अचीव की है, वो भी नई मूवी में जरूर आएगा। और अगर इतने में भी आपको मजा नहीं आ रहा तो बीरस को भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि आप हमेशा बोलते हो ना कि बीरस का कोई रोल नहीं दिखाया जाता, तो सोचो इस वाली मूवी में थोड़ा सा रोल दिखा दिया जाए, उनकी थोड़ी सी ताकत को दिखा दिया जाए। इससे बड़ा सेटअप ड्रैगन बॉल की मूवी के लिए नहीं बन सकता। आप खुद ही बताओ अगर ये सारे कैरेक्टर मूवी में आ जाते हैं और अपनी ताकत को दिखाते हैं तो क्या आप मूवी देखने नहीं जाओगे? डेफिनेटली जाओगे। और ये बात भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ड्रैगन बॉल की ये मूवी आ जाती है तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, किसी भी एनिमे का रिकॉर्ड नहीं बचने वाला, बॉक्स ऑफिस पे तबाही आ जाएगी। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि अक्यू सर ने काफी टाइम पहले ये स्टेटमेंट दिए थे कि हर 3 से 4 साल में ड्रैगन बॉल की नई मूवीज आती रहेंगी। सो डेफिनेटली ड्रैगन बॉल सुपर की नई मूवी के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। डेफिनेटली ये मूवी आके ही रहेगी। अब बात करते हैं ड्रैगन बॉल दाइमा के सीजन 2 के बारे में। मूवी के बाद इसके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। अभी इसके पीछे का रीजन भी अक्यू सर के स्टेटमेंट है, जिन्होंने हमसे पूछा था ड्रैगन बॉल दाइमा आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चिंता मत करो, ड्रैगन बॉल की सीरीज आती रहेंगी। उन्होंने किसी भी सीरीज का नाम नहीं लिया था, ड्रैगन बॉल सीरीज करके बोला था, पर क्योंकि उन्होंने ये बात ड्रैगन बॉल दाइमा के साथ अटैच की थी तो मुझे ऐसा लगता है इसकी पॉसिबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। साथ ही ड्रैगन बॉल दाइमा की एंडिंग जिस तरह से हुई थी वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि भाई ड्रैगन बॉल दाइमा का सीजन 2 आ सकता है। इस पे काफी सारी वीडियोस भी बनी थी। अभी बात करते हैं ड्रैगन बॉल सुपर के सीजन 2 के बारे में, जो आप देखना चाहते हैं, जो मैं देखना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में जितने भी ड्रैगन बॉल के फैंस हैं सब देखना चाहते हैं। पर यार बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि मुझे अभी ऐसा लगता है ड्रैगन बॉल सुपर का सीजन 2 नहीं आएगा, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि दिक्कत क्या हो रही है। ड्रैगन बॉल सुपर का सीजन 2 क्यों नहीं आ रहा, जबकि अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। बेसिकली दिक्कत क्या है कि दो कंपनीज के बीच में दिक्कतें चल रही हैं। ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के राइट्स हैं सुएशा के पास और ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे को बनाती है टॉय एनिमेशन। अब जब तक सुएशा मांगा के राइट्स टॉय एनिमेशन को नहीं देती, टॉय एनिमेशन ड्रैगन बॉल सुपर को एनिमेट नहीं कर सकती, उन्हें मांगा से ही एनिमेट करना पड़ता है। अब सुएशा राइट्स क्यों नहीं दे रही, इसके पीछे का रीजन है कि भाई मांगा कोई देख ही नहीं रहा था। ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे के सभी एपिसोड सबने देख लिए थे, पर मांगा तो किसी ने नहीं देखी थी। मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 99% बंदे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने एनिमे के सारे एपिसोड देखे होंगे, पर मांगा नहीं पढ़ी होगी। इसी वजह से टूर्नामेंट टू पावर के बाद सुएशा ने टॉय एनिमेशन को राइट नहीं दिए और बस मांगा को ही कंटिन्यू कराया। और इसका रिजल्ट क्या निकला, एनिमे हमारे पास नहीं था तो हमने क्या देखी, मांगा देखी। आपने मोरो आर्क देखी होगी, ग्रेनोला आर्क भी देखी होगी, पर क्या उसके पीछे के चैप्टर्स कभी पढ़े थे? बिल्कुल नहीं पढ़े। डेफिनेटली सुएशा को प्रॉफिट होने लगा, सब मांगा देखने लगे, पर टॉय एनिमेशन को राइट नहीं मिले तो क्या हुआ, अंदर ही अंदर दिक्कत चलने लगी। ये दिक्कत इस हद तक बढ़ गई थी कि अकीरा टोरियामा सर भी इसे सॉल्व नहीं कर पाए थे। काफी टाइम से ये दिक्कत चल रही है और पता नहीं कब तक चलेगी। और अभी भी हमें किसी ने नहीं बताया है कि भाई सुएशा और टॉय एनिमेशन के बीच में जो दिक्कत चल रही थी वो फाइनली सॉल्व हो चुकी है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ड्रैगन बॉल सुपर का सीजन 2 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले से ही हमारे पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन आने लग जाती। एक और चीज जो इस बात को सपोर्ट करती है कि भाई ड्रैगन बॉल दाइमा क्यों आया। अगर टॉय एनिमेशन के पास DBS 2 को बनाने का ऑप्शन था तो वो DBS 2 बनाते ना, दाइमा को क्यों लेके आते। आप समझ गए होगे दाइमा आया क्योंकि वो सुपर 2 नहीं ला सकते थे, और दाइमा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसकी कहानी मांगा से कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो रही। और इसी वजह से मैंने दाइमा वाले सेक्शन में कहा था कि उसके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि उसकी कहानी मांगा से कनेक्ट नहीं हो रही, सुएशा उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि ये चीज आ सकती है वो कभी नहीं आती, और जब भी मुझे ऐसा लगता है ये चीज तो कभी नहीं आ सकती वो हमेशा आ जाती है। तो मेरा ऐसा मानना कि DBS 2 नहीं आएगा ये तो हम सबके लिए भला ही है। अगर मेरा रिकॉर्ड कायम रहे तो हम सबके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। फाइनली बात करते हैं ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के बारे में, जिसकी पॉसिबिलिटी दाइमा से ज्यादा हो सकती थी। पर फिर मैंने एक बात पे गौर किया, ये जो इवेंट होने वाला है उसको अटेंड करेंगे अकियो इयोकू, जो एनिमे के बारे में बात करते हैं। दाइमा इन्हीं के अंडर बनाया गया था, और साथ ही आएंगी मोसाको
ओसावा जो कोकू की वॉइस आर्टिस्ट हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अकियो योकू जिनके अंडर एनिमे आता है, जो हमेशा एनिमे के बारे में बात करते हैं, मूवीज के बारे में बात करते हैं, वो मांगा की इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर इन दोनों के साथ टोयोटारो सर आ जाते तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा वापस आने वाली है। फिर मैं दाइमा को पीछे कर देता और मांगा को आगे कर देता, पर ऐसा कोई भी ऑफिशियल नहीं आने वाला जो मांगा की इन्फॉर्मेशन दे सके, जो बता सके कि मांगा कब से शुरू होगी, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। हालांकि यहाँ पे भी एक बात ऐड करना चाहूंगा कि टोयोटारो सर हमेशा अपने इंटरव्यूज में बात करते हैं कि उन्होंने सोच लिया है वो कहानी को किस तरह से आगे लेके जाएंगे, जिस वजह से ऐसा लगता तो है कि मांगा की इन्फॉर्मेशन भी जल्दी आ सकती है, पर शायद इस वाले इवेंट में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बता दिया कोई भी ऑफिशियल नहीं आने वाला। हो सकता है आगे कोई इवेंट में आ जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं वीडियो बना के आपको अपडेट जरूर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ हमने सारी पॉसिबिलिटीज को कवर कर लिया है, किसके आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है और किसके आने की सबसे कम पॉसिबिलिटी है। और देखो जो भी मैंने बोला था उसके पीछे सपोर्टिव रीजन दिए थे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये तो हवा में कुछ भी फेंक रहा है, इसको तो कुछ भी नहीं पता। मैं बस होप कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी सवाल थे वो सब गायब हो जाएं, आप खुद अंदाजा लगा सको कि ये चीज क्यों आ सकती है और ये चीज क्यों नहीं आ सकती। कमेंट करके जरूर बताना कि आप मेरी बात से सहमत हो। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। वर्क हार्ड, स्टडी वेल, ईट एंड स्लीप प्लेंटी।